एक टॉपिक है बच्चों छोटा सा इसमें, जो कि बोलता है रिकॉइल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हाइल एमिटिंग द फोटोन। लिखो, रिकॉइल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हाइल एमिटिंग फोटॉन्स। ये बिल्कुल उसी तरीके से बच्चे, जो गन वाला हमने देखा था कि गन में हमने देखा था कि जैसे हम गन फायर करते हैं तो हमारी बुलेट बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और हमारी गन रिकॉइल करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है। कुछ इसी ही तरीके से बच्चों क्या है बच्चों, हमारा एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम है मान के चलो। ठीक है, और जैसे ही इसके ऊपर एनर्जी पड़ती है तो ये क्या करता है बच्चों, फोटोन रिलीज करता है। फोटोन मतलब कि कोई लैम्डा रिलीज कर रहा है, फोटोन रिलीज कर। अब जब फोटोन बच्चों डेफिनेटली इस डायरेक्शन में रिलीज कर रहा है तो हाइड्रोजन एटम बच्चों अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। हाइड्रोजन एटम मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कब करता है आपको पता है, फोटोन रिलीज कब करता है इथेन, कौन सी कंडीशन फोटोन रिलीज करता है सभी को पता है, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से कहां पे डी जाएगा, एक्साइट अपर होगा। में जाएगा सर, जब भी वो लोअर डी में एक्साइट जाएगा। होगा। ठीक है, लोअर से, दैट मीन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट तभी हो रहा होगा ये। यहां तक समझ में आ गए बच्चों, है ना? यहां तक क्लियर हो गए सभी को? यस। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जब आपको पता है जब रिलीज करता है ना, जब ये रिलीज करता है तो आपको पता है कौन सी एनर्जी रिलीज करेगा, सर ये करेगा एच सी अपॉन में लेमडा, मान के चलो रिसीव करेगा बच्चों। ठीक है, ये रिसीव कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके साथ साथ यहाँ पे बच्चों इसकी एनर्जी भी आ जाएगी, किसकी, उस इलेक्ट्रॉन की हाफ एम बी स्क्वायर। और वो एनर्जी पता है किसके बराबर होगी, सोचो। हमने याद करो वो एनर्जी कैसे थी बच्चों, वो थी N2 - N1। ये तो थी, हमने क्या देखा था, हमने देखा था सर अगर N2 - N1 एनर्जी रिलीज कर रहा है तो वो वन ऑफ द फोटोन को रिलीज करेगा, वन ऑफ द फोटोन को रिलीज करेगा। ठीक है, लेकिन ये वाली अब एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर ये तो फिक्स हो गई एनर्जी। सर अगर मैं मान के चलो 13 पॉइंट, सॉरी, मैं -3.4 से -13.6 पे आ रहा हूं, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है आप सबको पता, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। पहले क्या था, एस सी अपॉन में लेमडा इतना ही रिलीज कर रहा था, लेकिन अब आपने ये भी बोल दिया है कि एटम भी मूव करेगा। अब एटम के पास अलग से थोड़ी एनर्जी आएगी, एटम के पास तो बच्चों यहीं से एनर्जी आएगी। इसका मतलब कि जो ये लेमडा पहले जो फोटोन रिलीज कर रहा था उसकी वेवलेंथ कम थी, क्योंकि ये ज्यादा है। अब क्या हो गया बच्चों, इसके साथ साथ क्या हो गया बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर भी जुड़ गया। इसका मतलब कि ये वाला पोर्शन कम हो गया। पहले मान के चलो इसके बाद 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अब मान के चलो इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, 2.02 इसके पास चला गया। तो अगर इसके पास एनर्जी गैप कम हो गया तो लेमडा बढ़ गया ना, तो इस केस में बच्चों लेमडा ज्यादा हो जाता है, इस केस में बच्चों लेमडा कम हो जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? क्या ये बात बच्चों क्लियर हो गई कि इस केस में बच्चों लेमडा की वैल्यू ज्यादा होगी? मान के जो लेमडा 1 ले लो यहाँ पे, इसको लेमडा 2 मान सकते हो, तो डेफिनेटली लेमडा 2 ज्यादा होगी लेमडा 1 से, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा है, इसलिए लेमडा 1 कम है, यहाँ पे एनर्जी गैप कम है तो लेमडा 2 ज्यादा है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं सभी को, यस और नो? यस सर। यहाँ पे रिकॉइलिंग हो रही है ना? तो देखो बहुत ही सिंपल हो गया फिर तो कॉन्सेप्ट। तो हम मान के चल रहे, एक ही केस में मान के चल रहे, एनर्जी गैप एक ही केस में आता जाता, ज्यादा आएगा तो वो भी कर सकते हो आप। तो देखो इक्वेशन कैसे बनानी है, बहुत ही सिंपल है, जो हमने नॉर्मल क्लासिक फिजिक्स में पढ़ा है वैसे कुछ करेंगे। देखो जैसा कि मैंने बोला,
En2 माइनस En1 विल बी इक्वल टू SC अपॉन में लेमडा प्लस हाफ mv² है। तो मैं मान के चलूं लेट हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम n इक्वल टू 2 to 1। तो क्या होगा बच्चों, E2 माइनस E1 विल बी इक्वल टू SC अपॉन में लेमडा प्लस हाफ mv²। ये अभी हमने निकाला था, कितना था, 10.2। कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, ना मैंने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से सोल्व करूंगा। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, है ना। सेकेंड इक्वेशन क्या होते हैं, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो उसकी वजह से देयर विल बी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा बच्चों। और कंजर्वेशन मोमेंटम के जैसे आपको पता है, इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम। क्योंकि पहले तो वो मूव ही नहीं कर रहे थे, कोई एनर्जी अगर मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन से टकराया नहीं, तो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर टकराया नहीं है तो लैम्डा भी जनरेट नहीं होगा, रिंग भी, ये भी मूव नहीं करेगा। इसका मतलब कि इनिशियल मोमेंटम था 0। लेकिन जैसे ही वो उसने जनरेट किया लैम्डा, तो लैम्डा की वजह से बच्चों हम सभी ने पढ़ा था, तो उससे मोमेंटम होता है एच अपॉन में लैम्डा, हम सब ने पढ़ा है। और अगर ये वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जिसका मास है m, दैट विल बी बिकम m × v। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो यहाँ से mv किसके बराबर आ गया बच्चों, h अपॉन में लैम्डा। इक्वेशन 2, दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, बस दो इक्वेशन है, सोल्व करना है। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर एवरीवन। कैलकुलेशन Yes. टफ है, ठीक है। तो ये एडवांस में आ रखा है, ठीक है। इसमें थोड़े कम चांस ही रहते हैं, फिर भी देखो आ सकता है, लेवल 2 लेवल 3 टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज तो इजी है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, इसी वजह से। तो दो इक्वेशन आ गई थी हमारे पास। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, जहाँ पे एच सी था ना, यहाँ पे एच लेमडा था, एच अपॉन में लेमडा, इसको मैंने एम वी से रिप्लेस कर दिया, तो बन गया एम वी सी बन गया है, सी एम वी। ये बन गया हाफ mv²। मुझे v की वैल्यू निकालनी है, मान के चलो। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर इसको ले जाओ तो बन जाएगा mv²/2 प्लस CMV माइनस के 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। v अगर वेरिएबल है तो ये तो मेरा फॉर्मूला उसकी तरह नहीं बन गया बच्चों, ax² + bx + c। और आपको पता है ax² + bx + c का आपको पता है क्या होता है, -b, मतलब कि माइनस के c × m प्लस माइनस b² मतलब कि c²m² प्लस 4ac, 4a और c, माइनस माइनस है तो प्लस बन जाएगा। 4ac है तो मेरे ख्याल से बनेगा 2m × 10+2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 2a बनेगा तो m बचेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर इसको m को मैं इससे डिवाइड करूं तो मेरे ख्याल से आएगा -c प्लस माइनस m अंदर जाएगा तो m² से m² कैंसिल, c² बचेगा, एक m कट जाएगा, एक m बच जाएगा, तो 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। डायरेक्टली वैल्यू अगर मैं पुट करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखो, ऐसे करो c² भी बाहर ले लो तो और जल्दी सोल्व कर सकते हो आप। c बाहर ले लिया, 1 प्लस, अब c² भी नीचे आ गया, ये है 9.1 10⁻⁻के 31 और यह c²। अब आप सभी को पता है ये 1/2 है ना। 1/2 है तो उसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, 1 प्लस हाफ, 1/2 आगे चला गया पावर इंटू 20.4 इंटू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल दो 1.6 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 9.1 10⁻⁻13, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻60। ये बचा बच्चों फाइनल।
अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 16 ऊपर जाके बन जाएगा बच्चों 19 के साथ -35, -35 और +31 टेस्ट पर -4 देगा ये तो। इस वजह से मैंने 1/2 ले लिया था। ठीक है, ठीक है बच्चों, और भी सोल्व कर यस सर। सकते हो। ये -c है, इस c को वैसे अंदर से भी c से c भी कैंसिल कर सकता था, है ना, और छोटा भी कर सकता है, c ले लिया, +-c +-1/2, और ये सारा का सारा c के साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो दो वैल्यू में से एक वैल्यू कट जाएगी, इसकी वैल्यू निकल के बच्चे लगभग लगभग 3.26 मीटर पर सेकेंड आएगी। सोचो, वो जा रही थी 10⁻⁶ में, ये जा रही है 3.16 में, तो बिल्कुल गन टाइप ही स्ट्रक्चर है, क्योंकि हैवी मास होता है ना, उसमें फोटोन है, उसमें पूरा का सब पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मास ज्यादा होता है, इसकी वजह से स्पीड कम निकल के आती है। आराम से सॉल्व करना है, हो जाएगा, बस टाइम लेगा ये। तो ये वो वाले क्वेश्चन है जो आपको टाइम के साथ करने हैं, क्वेश्चन टाइम लगा के क्वेश्चन करने हैं। क्लियर हो गया बच्चे यहाँ तक सभी को? Yes. यस सर। ठीक यस है, सर। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक्सरेज। इससे भी बच्चों क्वेश्चन आते हैं आपके। अगर थोड़ा बहुत याद हो बच्चों, एक्सरे एक तरीके के बच्चों ईएम वेव भी होती है, ठीक है, पर एक्सरे में क्या होता है बच्चों, एक्सरे वेरी हाईली एनर्जेटिक वेव होती है। हाईली एनर्जेटिक वेव का मतलब ऐसे है बच्चों, हम ज्यादातर बोलते हैं ना कि एक्सरेज या यूवी रेज से दूर रहा करो, क्योंकि यूवी रे तो चलो ओजोन लेयर है जो इससे हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ताकि यूवी रेज अगर आए ना हमारे शरीर पे, तो हमारे शरीर पे बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, डिसीज प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं आती, क्योंकि ओजोन लेयर से प्रोटेक्ट होके आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट आए तो इशू है। ऐसे बच्चों जो एक्सरेज होती है, जब हम एक्सरे कोई भी करवाने जाता है, जिसकी कोई चीज में दिक्कत है, सांस में दिक्कत है, अस्थमा में दिक्कत है, हड्डी टूट गई, तो हम एक्सरे ही करवाते हैं। उस केस में बच्चों हमारे पास जो सिग्नल आते हैं ना, या फिर वेव आ रही होती है, वेरी हाईली एनर्जेटिक होते हैं, जो कि अगर लगातार हम उसके कांटेक्ट में रहें, तो हम उससे मतलब उस हम हमारी बॉडी पे अफेक्ट कर सकता है, डेंजरस होती है, तो लगातार करना दिक्कत है। इसलिए हम वेरी स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, आपने देखा होगा कि 2-4 सेकंड में ही हमने उसने बस बटन ऑन किया, उसने कैप्चर किया और उसने डाटा ले लिया, इतनी देर के लिए ही होता है, क्योंकि वेरी हाई एनर्जेटिक होता है। आगे जाके आपको पता भी चल जाएगा कितनी हाई एनर्जेटिक है, ठीक है, इतनी हाई एनर्जेटिक एएम वेव होती है एक्सरे। हाईली एनर्जेटिक है तो लैम्डा इसकी वेवलेंथ कम होती है बच्चों, कम होगी वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और दूसरी इसके अंदर पेनिट्रेशन कैपेसिटी ज्यादा होती है। पेनिट्रेशन कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे लैम्डा बढ़ती रहती है बच्चों, उसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती रहती है, ठीक है, जैसे कि वो, जैसे हमारी जो शरीर है, शरीर से ईएम वेव को पास करना मुश्किल हो जाता है ना, लेकिन जो एक्सरेज है ये पास हो सकती है। बहुत सारी रेज जो हमारे से टकरा के चली जाती है, जैसे कुछ, जैसे कि लाइट है, लाइट रेज कुछ तो हमारी बॉडी ऑब्जॉर्व करते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, लेकिन एक्सरे जो होती है बच्चों आपके अंदर तक, आपने देखा हो ना, आपके पूरे अंदर का बॉडी पार्ट को वो स्कैन करके दे देती है, क्योंकि वो अंदर आपके बॉडी के अंदर चली जा सकती है। तो एक्सरेज क्या होती है, जिसकी हाइयर पेनिट्रेटेड पेनिट्रेशन कैपेसिटी होती है, अंदर तक जा सकती है बच्चों। वेवलेंथ इसकी क्या होती है बच्चों, कम होती है वेवलेंथ। सर में आ गया बच्चों, वेवलेंथ क्या होते हैं, बहुत ही कम। देखेंगे, देखो, हम जो पढ़ते हैं बच्चों वेवलेंथ के रीजन में देखते हैं, तो क्या क्या देखते हैं बच्चों, पहले आता है रेडियो वेव। रेडियो वेव बच्चों यूज होती है हमारी टीवी सिग्नल के लिए, मोबाइल फोन के सिग्नल के लिए, इन सब के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में भी कुछ पोर्शन बच्चों इसके लिए होता है, बाकी माइक्रोवेव आपने सुना है ना, माइक्रोवेव होता है वो वाले माइक्रोवेव सिग्नल प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आता है बच्चों इंफ्रारेड, इसके बारे में तो हमने देख रखा है। उसके बाद आता है लाइट, विजिबल रेज, ठीक है। उसके बाद आता है यूवी रेज, और उसके बाद आता है कहीं ना कहीं बच्चों एक्स रेज, फिर आता है गामा रेज। ऐसे हमने रेज पढ़े। एक्स रेज बच्चों यहाँ लाई करता है, यूवी रेज ध्यान रखना, यू एक्स गामा, यू एक्स गामा।
तो एक्स रे होता है यूवी और गामा के बीच में, तो जिसकी जो वेवलेंथ होती है नियर बाय, ऐसा कोई फिक्स रीजन नहीं है, लेकिन नियर बाय जो वेवलेंथ होती है, क्योंकि देखो हम यहां से जा रहे हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है बच्चों हमारी, बढ़ती है। ऐसे जाएंगे, अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वेवलेंथ हमारी क्या होती रहेगी बच्चों, कम होती रहेगी। तो यहाँ पे जो एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो रिड्यूस कम होती है, ठीक है। ठीक है। और ऐसे ही अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे बच्चों, पेनिट्रेशन कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वेवलेंथ कम हो गई, पेनिट्रेशन कैपेसिटी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। और इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो मैंने क्या बोला था, हार्मफुल भी रहती है। पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, हार्मफुल रहती है, हार्मफुल रहती है। जो एक्सरेज की जो वेवलेंथ होते हैं वो लगभग लगभग लाई करते हैं बच्चों 100 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इसी के ही नियर बाय होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, लिख लें थोड़ा सा, Yes, sir. लिख लो। एक्सरेज आर हाईली एनर्जेटिक ईएम वेव, एक्सरेज आर हाईली एनर्जेटिक ईएम वेव्स having large frequency, small wavelength, large frequency, small wavelength, large frequency, small wavelength, and high penetration capacity. Large frequency, small wavelength, and high penetration capacity. The wavelength of X-rays are nearly from 100 Armstrong to 0.01 Armstrong, which are harmful if a body, which are harmful to the body if the body receive the X-rays for long duration, for long duration। ठीक है बच्चों, तो एक्स रेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक्स रेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक बनाया गया बच्चों, इसका नाम दिया गया सॉफ्ट एक्स रेज, और एक नाम दिया गया बच्चों हार्ड एक्स रेज। सॉफ्ट एक्स रेज से पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, सॉफ्ट होगा थोड़ा हाइयर वेवलेंथ पे। इसका मतलब कि अगर वेवलेंथ मेरी 10 से ज्यादा है, 10 आर्मस्ट्रॉन्ग से ज्यादा, तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट बोलेंगे। डेफिनेटली जब मेरी वेवलेंथ बच्चों, जब मेरी वेवलेंथ 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग से कम है, ठीक है, 1 से कम है, तो हार्ड है। आपको बताया था जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती रहेगी, पेनिट्रेशन कैपेसिटी बढ़ती रहेगी, और ज्यादा हाईली एनर्जेटिक होगा, हाईली पेनिट्रिक होगा, ठीक है वहां पर। इसको ज्यादातर बच्चों हम सिक्योरिटी में यूज करते हैं, ताकि थोड़ा डीप में सर्च कर सकें। हाईली एनर्जेटिक, सेकेंड हाईली पेनिट्रेट, सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये क्या होगा, डेफिनेटली लो एनर्जेटिक, ठीक है, लो पेनिट्रेशन होती है इसकी। ठीक है बच्चों, निकले यहां तक सभी ने।
यस लिखिए। Yes. ठीक है। तो देखो एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था ब्रैमस्टंग हल्लांग, जर्मनी के थे। ठीक है। ब्रैमस्टंग इफेक्ट। इन्होंने बताया था कि कैसे हम एक्स रेज को जनरेट कर सकते हैं बच्चे। ठीक है। तो उन्होंने बोला था, ध्यान से उन्होंने बोला था कि अगर हम हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को, अगर हम हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को कोई टारगेट मेटल से स्ट्राइक करवाएं, ध्यान सुन लो, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को एक टारगेट मेटल से स्ट्राइक करवाएं तो एक्सरे जनरेट कर सकता है। ध्यान समझो। सर ये हाईली इलेक्ट्रॉन को हम मेटल से जब स्ट्राइक करवा रहे हैं तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन से जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, इसका लोग फोटोन रिलीज करेंगे। यही तो मतलब हो गया, है ना बच्चों। और एक कॉन्सेप्ट तो थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ रखा है कि जब इलेक्ट्रॉन एटम कोलिजन करता है तो फोटोन रिलीज करता है। तो कुछ ना कुछ थोड़ा इसी सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट बनना। दोबारा देखो, अगर हम हाईली इलेक्ट्रॉन को, एक हाईली एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन है, हाईली एनर्जाइज भी है और हाई स्पीड है, एंड हाई स्पीड भी है, इसको एक टारगेट मेटल है। टारगेट मेटल ऐसा कुछ ना, कोई मेटल है, बस इस पे स्ट्राइक करानी है, इस पे बम्बार्ड कराना। तो बच्चों ये क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, ये एक्स रेज प्रोड्यूस करेगा। सर हमें कैसे पता है एक्स रेज प्रोड्यूस करेगा? तो बस इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप बहुत तुरंत समझ जाओगे। एक्स रेज के हमें वेवलेंथ पता है। सर पता है, अभी आपने बताई थी कि 10, 20, 100 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास ही रहती है। ठीक है, मैं बात समझ गया। अगर इसी के आसपास की मैं वेवलेंथ जनरेट करवा दूं, इसी के ही आसपास की अगर मैं वेवलेंथ जनरेट करवा दूं, वही मेरी एक्स रेज है, बात खत्म। तो अगर मुझे उसी आसपास की वेवलेंथ जनरेट करवानी है तो मुझे बस उस हिसाब से ही एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी उस हिसाब से उसको स्ट्राइक करो, बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों। तो हमको बस एक लेमडा प्रोड्यूस करना है जो कि, जिसकी वेवलेंथ बच्चों एक्स रेज के सिमिलर हो या उसी के आसपास की रेंज की। ठीक है। तो लिखो इसमें, दिस इफेक्ट स्टेट्स दैट, this effect states that if highly energetic electrons are bombarded, if highly energetic electrons are bombarded on a target metals, on a target metals, then nucleus of target metal retards the motion of electron, न्यूक्लियस ऑफ टारगेट मेटल रिटार्ड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था उसकी, उसकी मोशन को स्लो कर देगा। वो तो करेगा ही, क्यों? क्योंकि उससे काइनेटिक एनर्जी ले लेगा। एंड एनी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एनी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो किसके बराबर होगी बच्चों? अगर वो लॉस कर इलेक्ट्रॉन तो कौन रिसीव करेगा? सर वो मेटल रिसीव करेगा। और मेटल क्या करेगा? विल एमिट फोटोन, विल एमिट फोटोन। समझ में आ गया बच्चों प्रोसेस? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो? यस। यस सर। यस। ठीक है। इसका मतलब कि मेरे को फोटोन के लिए हमें क्या करना है, हमें फोटोन के लिए हमें पता है एस सी अपॉन में लेमडा। पहले हम लेमडा स्ट्राइक करवाते थे, एनर्जी मिलती थी। इस बार हमें क्या करना है बच्चों? एनर्जी लेनी है और लेमडा प्रोड्यूस करना है। और एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए बच्चों? वो तो आपको पता ही है, E2 - E1, या फिर कोई एनर्जी डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए, बस। तो ये हमें क्या करता रहेगा बच्चों? एक कंटिन्यूस एक्सरे देता रहेगा। कंटिन्यूस एक्सरे का मतलब है कि लगातार एक्सरे प्रोड्यूस करता रहेगा, लगातार एक्सरे प्रोड्यूस करता रहेगा। इसी को बोला गया बच्चों कंटिन्यूस एक्सरे। ठीक है। तो अब देखो, अब हम बच्चों
इसको करेंगे कि कैसे बनता है, जिसको बोला गया, आराम से समझना, बहुत ही इजी है, आपको बहुत जल्दी सर में आ जाएगा। एक्सरे ट्यूब बोलते हैं बच्चों उसको, या फिर बोलते हैं कॉलेज को, कॉलेज, कॉलेज बोलते हैं, कॉलेज ट्यूब। तो देखो सबसे पहले क्या किया, जो सबसे पहले जब बनाया गया, तो उन्होंने बोला कि यार चलो टारगेट मेटल तो पता है मेरे को, लेकिन मैं हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोड्यूस करूं। हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों उन्होंने सबसे पहले एक एक फिलामेंट लिया, फिलामेंट जैसे कि बल्ब ले लिया। ध्यान से सुनना, देखो क्या क्या उन्होंने किया। बल्ब लिया तो बल्ब को सप्लाई चाहिए, सप्लाई चाहिए, तो उन्होंने सप्लाई दे दी। ठीक है, ये सप्लाई है, सप्लाई वोल्टेज दे दी, ठीक है। बल्ब क्या करेगा बच्चों, फोटोन प्रोड्यूस करेगा, यहाँ से फोटोन प्रोड्यूस कर, बिल्कुल इसी फोटोन, इसी बल्ब के बिल्कुल साथ में ही, ध्यान सुनो, उसके साथ में ही बच्चों एक मेटल प्लेट रख दिया यहाँ पे इसके सामने। ये है मेटल प्लेट। अब आपको पता है, ये हम तो पढ़ चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि जब भी लाइट स्ट्राइक करती है मेटल से, तो मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी में, याद है के का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला याद है सभी को, क्या था, एच सी अपॉन में लैम्डा माइनस के वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो वो सारी की सारी एनर्जी बच्चों काइनेटिक मैक्स के पास पहुंच जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर देगा। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन, सर ये तो आपने बता ही दिया, ये इलेक्ट्रॉन मूव करने की कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। यहां तक तो मेरे ख्याल से किसके पास डाउट नहीं, यहां तक सभी को क्लियर हो गया, ये और नो, यस सर। ना बच्चों। अब ये यस सर। इलेक्ट्रॉन किस पे स्ट्राइक करेंगे, सर अभी तो बताया आपने, टारगेट मेटल पे करेंगे। तो मैंने ले लिया बच्चे, टारगेट मेटल ले लिया जिसपे वो स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप का टारगेट मेटल है। ठीक है, अब जो टारगेट मेटल होता है, ये बनता है बच्चों टंगस्टन का, टंगस्टन का बनता है। ऐसा क्यों, मेड अप ऑफ टंगस्टन, टीजी होता है ना उसका। ठीक है, तो क्यों रख करते हैं, बिकॉज सबसे पहला पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों इसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इसकी वेरी हाई कैपेसिटी भी होती है, हीट कैपेसिटी, अभी आप पढ़ भी रहे हो, हीट कैपेसिटी टंगस्टन का डब्ल्यू नहीं होता? है, टंगस्टन का डब्ल्यू होता है ना? जो भी होता है, टंगस्टन है बस, ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, टंगस्टन है, और हीट कैपेसिटी बच्चों क्या होती है, ज्यादा होती है, हीट कैपेसिटी याद करो तो सी होता है, सी इक्वल टू एम एस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है तो हीट कैपेसिटी भी बच्चों ज्यादा होती है। हीट कैपेसिटी मतलब कि हीट अपने अंदर इजिली पास ऑन करने दे सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ, पिघलेगा नहीं, पिघलेगा भी नहीं, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई, तो हर जगह से बेस्ट है। ठीक है, पर सर एक चीज बताओ, सर जब हम पढ़ रहे थे, हमें याद है जब आपने स्टार्टिंग में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, तब आपने सर हमें तो ये बताया था कि सर ये तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरेट कर रहा है। सर उस 1 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम बात करें, प्रैक्टिकली बात करें, साइड में अगर आप मेरे को समझाओ, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वो अगर वो वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, या जितने इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है, तो अगर वो इतनी लूज करता है सर, लैम्डा तो मेरे ख्याल से वो तो 12,000 13,000 के आसपास आएगा। क्यों, क्योंकि एससी की वैल्यू होती है 12420, 1 इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करूंगा तो 12,000 हो गई। सर ये कहाँ, आप तो कह रहे हो कि 1 2 3 4 10 प्रोड्यूस करो, ये तो 12,000 13,000 आ रहा है। फिर उन्होंने थोड़ा सा चेंज, उन्होंने बोला कि नहीं, हम क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला गया था एक्सरे हाईली एनर्जेटिक होता, तो कैसे बनाएगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो बच्चों इसको एक वैक्यूम में रखा,
ये वैक्यूम। और ध्यान से सुनना, अब है मेन काम। फिर क्या किया, इस टर्मिनल को लिया, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल दी, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल दी, और ये कनेक्ट कर दिया मेटल के साथ। अब ध्यान से देखो क्या होगा, यही मेन खेल है। और ये है आपका अप्लाइड वोल्टेज या एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग बोला है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो कुछ हाई स्पीड का काम है, वो होगा ही। देखो कैसे, नेगेटिव है पॉजिटिव है। नेगेटिव गया मेटल के पास, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास, तो इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ से नेगेटिव रिपेल करेंगे। ये वैल्यू बच्चों पता कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली? 2000 वोल्ट के आसपास। 2000 वोल्ट, 2000 वोल्ट के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी सर? 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ज्यादा हो गई। अब जैसी बच्चों यहाँ पे 2000 वोल्ट जाएगी, आपको पता है ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, ये नेगेटिव बन गया, तो क्या होगा, ध्यान से दोनों। यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ती है हमेशा, हमने देखा ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है। और जो फोर्स प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन को, वो इस डायरेक्शन में करेगा। और फोर्स कौन सा होता है बच्चे, आप सभी को पता, फोर्स होता है क्यू इंटू ई, है ना, ये पढ़ा है ना, क्यू इंटू ई, दैट विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड है वोल्टेज के प्रोपोर्शनल, वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होने से एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है बच्चों, एक्सेलरेटेड, वेरी हाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, और वेरी हाई स्पीड से जाते हैं, और इतना फोर्स भी वो मिल जाता है उसको, इतना फोर्स भी उसको मिल जाता है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? देखो पुराने सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। तो यस सर। हाईली स्पीड पर चल के कितनी हाई स्पीड होती है बच्चों, है ना? हाईली एनर्जेटिक क्यों? क्योंकि ये सर यही एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी की तो बराबर होगी। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब इतनी हाईली एनर्जेटिक, इतनी हाई स्पीड पे, जब इलेक्ट्रॉन बच्चों इस पे स्ट्राइक करता है, तो ये क्या करता है, ये बच्चों एक्स रेस प्रोड्यूस करता है। हम इसको भी प्रूव भी करके दिखाएं। सर में आ गया, क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। आसान कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से बच्चों एक्सरे को प्रोड्यूस किया गया स्टार्टिंग में। अब इसमें कुछ कुछ चीजें ऐड ऑन की गई, देखो पीछे वाला भी देखो मेटल ही होना चाहिए, क्योंकि सप्लाई मेटल से ही कनेक्ट होते, तो ये भी मेटल था, लेकिन ये कॉपर का था। कॉपर का स्पेसिफिक हीट थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू टंगस्टन, तो फिर हमने एक ट्यूब बनाई इसके अंदर, वाटर ट्यूब, जो कि इसको कूल डाउन करने के लिए था, है ना। यहाँ से पानी क्या आएगा, ठंडा आएगा, कोल्ड वाटर आएगा, यहाँ से इसको हीट मिलेगी, ठीक है, और यहाँ से बच्चों हॉट वाटर है। मतलब कुछ नहीं है, ऐसे नहीं भी लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों इसको कूल डाउन करने के लिए, बस समझने के लिए है। ऐसा कुछ खास इसको ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही आएगा, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर रहा, तो हम इसको कैथोड मान सकते हैं, हमने याद करो हमने इसको कैथोड माना था। और ये वाला टर्मिनल क्या बन जाएगा बच्चों, एनोड। ये कैथोड बन गया और ये एनोड बन गया। क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है। अगर मैं यहां पे इफ वी अप्लाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मतलब पहली पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चे, जीरो ही है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ठीक है। बाकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी होगी अप्लाइड वोल्टेज के बराबर, मतलब एक्सलेटिंग वोल्टेज के बराबर होगी, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। मतलब अगर आपने 2000 दिए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चे आपके पास, वो होगी लगभग लगभग 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी।
लेट अस सपोज वर्क फंक्शन है, क्योंकि ये जनरेट कर रहा है, वर्क फंक्शन को मैं अप्रोक्सीमेटली जीरो के ही बराबर ले लेता हूँ, क्योंकि वर्क फंक्शन कितना होता है, हमने देखा 2-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसको हम एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करें तो अभी नहीं निकालेंगे, बस समझने की कोशिश करें। तो के की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों? एनर्जी है, तो एस सी अपॉन में लेमडा के बराबर हो जाएगी। लेमडा क्या हो जाएगा? एस सी अपॉन में के, क्योंकि यही एनर्जी बच्चों से स्ट्राइक करेगी। एस सी की वैल्यू हम सभी को पता, 12420 डिवाइड बाय 2000। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, 123 123, ये आ गया। तो कितना वैल्यू आ गया बच्चे? 6.21। हाँ, देखो किसकी रेंज में आ रहा है? इन रेंज ऑफ एक्स रेज, क्योंकि वेरी हाई वोल्टेज है बच्चों, वेरी हाई वोल्टेज है। तो जो एक्सरे के टाइम पे आपकी बॉडी में हम 440 पे, जस्ट इमेजिन 440 पे हमें 220 पे इतने तेज करंट लगता है। इतनी हाईली एनर्जेटिक फोटोन हमारी बॉडी से पास होके गुजरती है। करंट नहीं होता इसलिए, बस करंट होता तो पता ही चल जाता तुम्हें तो। सर में आ गया बच्चों, यस और नो? क्लियर हो गया? यस। वो भी ये वो वाला केस है जब जब ध्यान सुनो, जब उस इलेक्ट्रॉन ने सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दी इसको। हो सकता हो कि कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी भी ट्रांसफर हो, ये भी तो हो सकता है। ये थोड़ा ना कि भाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सारी की सारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको दे दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता हो 50% दियो, बाकी 50% मूव कर रहा है, बाकी इलेक्ट्रॉन फिर फर्दर मूव कर रहा है। ठीक है, लिख लो। देर विल बी अ चांस, ऐसे लिख लो, देर विल बी अ चांस दैट the the kinetic energy of striking electron the kinetic energy of striking electron will not lose whole will not lose whole kinetic energy. That means a fraction of its kinetic energy will be lost. A fraction of its kinetic energy will be lost to produce photon, और उसी से क्या बन जाएंगे बच्चों? फोटोन प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख लो। लेट अस कंसीडर let us consider 50% of kinetic energy is lost to produce photon. Let us consider 50% of kinetic energy is lost due to photon. तो मुझे बताओ, अगर 50% हो गया तो कितना होगी बच्चों, कितनी एनर्जी पहुंच गई इसके पास? सर अब तो पहुंच गई 1000। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस केस में लेमडा कितना हो जाएगा? लेमडा हो जाएगा सर 12420 डिवाइड 1000। तो कितना आ गया? 12.42 आर्मस्ट्रॉन्ग तो है। तो अभी भी बच्चों किस रेंज में आ रहा है? बच्चों अभी भी एक्स रेज की रेंज में ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि सर आपने वेरी हाई एनर्जेटिक सप्लाई दे रखी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को इतनी ज्यादा एनर्जी मिल रही है। सर में आया नहीं आया बच्चों? यस और नो? क्लियर हो गया सभी को? यस सर। है ना? यस सर। ठीक है। अब यहां से तो देखो, ये तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होगा, इसमें कुछ खास तो है नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है। तो बस ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले जो जो हमने पहले पढ़ रखे थे उसमें थोड़े 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 चेंजेस होते रहेंगे, देखो। तो पहले आता है बच्चों इसमें टर्म कट ऑफ वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा कट ऑफ है, थ्रेशोल्ड नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड करंट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। कट ऑफ वेवलेंथ तो लिख लो। कट ऑफ है ना, तो ये स्मॉलेस्ट है, वो थी लार्जेस्ट। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट, तो कट ऑफ वेवलेंथ इज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। इट इज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम, ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम। अगर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है तो एक बार शुरू में चलते हैं। आपने कुछ बताया था स्मॉलेस्ट मतलब एक्सरे का, यहाँ पे बच्चों वेवलेंथ है थोड़ी सी ज्यादा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट है। अगर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ पे तो बच्चों पेनिट्रेशन कैपेसिटी वेरी हाई होती है और हार्मफुल भी बहुत ज्यादा होता है। यस और नो? है ना? लिख लो।
एट स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, एट कट ऑफ वेवलेंथ, एट कट ऑफ वेवलेंथ, वेरी हाई, वेरी हाई क्या, वेरी हाई पेनिट्रेशन कैपेसिटी एंड वेरी हार्मफुल। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। इसका मतलब कि जो मेरी ईवी थी, ईवीए, सारी की सारी एनर्जी मान के चलो मेरी ट्रांसफर हो गई फोटोन जनरेट करने में, तो उस केस में मैं कट ऑफ वैल्यू निकाल सकता हूँ। हो सकता है उसका कुछ परसेंटेज बोल दे, वो मैंने आपको बता दिया कैसे ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी थी बच्चों, ठीक है, जो जो हमें एक्सीलरेटेड पोटेंशियल से मिलती, वो सारी की सारी यूज हो गई कट ऑफ वेवलेंथ निकालने में। तो लेमडा सी का फॉर्मूला आ गया बच्चों, लेमडा सी का फॉर्मूला आ गया, इजी है, एच सी अपॉन में ई वी ए, बस खत्म। अगर याद करो एच सी का फॉर्मूला क्या था, 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग था, याद है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग था। ये पहले से ही ई है, ये वी है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये पोटेंशियल नीचे वाला पोटेंशियल, तो आर्मस्ट्रॉन्ग में आंसर आएगा जो कि होगा 12420 डिवाइड बाय वी ए, आर्मस्ट्रॉन्ग। समझ में आ गया कितना इजी फॉर्मूला, कुछ ज्यादा थोड़ा अलग से कुछ करना है। अगर 2000 वोल्टेज दिए, सीधा आप 2000 वोल्टेज डालो, आंसर आ गया आपके सामने। समझ में आया कि नहीं आया। वो आपकी कट ऑफ वेवलेंथ निकल गई बच्चों, क्या निकल गई, वो आपकी कट ऑफ वेवलेंथ निकल गई। समझ में आ गया सभी को। यस। यस सर। क्यों, ऐसा क्यों, अब खुद सोचो ऐसा क्यों, वो आपको भी पता है। देखो कट ऑफ वेवलेंथ, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, आराम से सुनोगे तो एक एक चीज समझ में आ जाएगी। सर कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब वो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, जो कि स्पेक्ट्रम की होगी स्मॉलेस्ट, मतलब कि अब जो वेवलेंथ होगी जो भी आप प्रोड्यूस करोगे वो ज्यादा ज्यादा करते रहोगे, ठीक है, ये है सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, मतलब कि लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे 2000, आराम से समझना, अगर मैं 2000 पुट करता हूँ तो 2000 में इसकी वैल्यू आएगी 6.21 आर्मस्ट्रॉन्ग आएगी। ठीक है, मान के चलो, लेट एग्जाम्पल टेक वी ए इक्वल टू 2000 वोल्ट, तो उस केस में बच्चों लेमडा सी आएगी आपकी 6.21 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब कि यही सबसे कम है, इससे कम आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों, अब मुझे खुद बताओ, आपने कितनी सप्लाई लगाई, 2000, इससे ज्यादा थोड़ा सप्लाई लगाई, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो है, मैंने समझा था, ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन की तो ठीक है 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ रहा है, लेकिन क्या सारी की सारी हमेशा एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी, क्या सारी की सारी लॉस्ट हो जाएगी। सर आपने नहीं, आपने सर बोला था कि सर हो सकता हो 50% हो, 60% हो, 70% हो, इतनी ही लॉस्ट हो रही हो, और वही जो लॉस्ट ऑफ एनर्जी हो रही है ना, वही किस में कन्वर्ट हो रही है सर, फोटोन में हो रही है। तो मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया था, अगर 50% ऑफ एनर्जी लॉस्ट हो रही है, 50% ऑफ एनर्जी अगर लॉस्ट हो रही है, तो उस केस में 50% के केस में यहाँ पे जो वेलोसिटी जो इस पे स्ट्राइक करेगी वो तो 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और उस केस में लेमडा निकाला था मैंने 12.42, याद करो अभी मैंने निकाला था, तो डेफिनेटली लेमडा ज्यादा होगी ना बच्चों, ये लेमडा सी नहीं है, ये लेमडा ज्यादा होगी ना बच्चों, हुई कि नहीं ज्यादा, इस वजह से। अब हो सकता हो केवल 10% कर रहा हो सकता हो 20% एनर्जी लॉस्ट कर रहा हो सकता हो 60% एनर्जी लॉस्ट कर रहा हो, 100% लॉस्ट नहीं कर रहा। और जैसे जैसे बच्चों कम कम एनर्जी लॉस्ट करता रहेगा, तो वेवलेंथ थोड़ी 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 बढ़ती रहेगी, वेवलेंथ बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। सर में आया कि नहीं आया, सर में आया कि नहीं आया बच्चों, यस और नो। ये यस। बात क्लियर हो गई है ना। जैसे जैसे, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे वोल्टेज कम पड़ती रहेगी उसके पास, तो ऐसे ऐसे वेवलेंथ थोड़ी बढ़ती रहेगी, लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज पे मिनिमम कट ऑफ वेवलेंथ आ जाएगी, बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो तो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मैंने 2000 वोल्टेज दी, ध्यान से देखो 2000 वोल्टेज दी है, ठीक है, तो 6.21 आ गया, तो इसका ग्राफ भी आ जाता है कई बार इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में, कितनी एक्सरेज की इंटेंसिटी होगी, ध्यान से सुनना है, कितनी एक्सरेज की इंटेंसिटी होगी। अब एक्सरे की जो मिनिमम वैल्यू है वो तो है 6.21 आर्मस्ट्रॉन्ग, इससे कम वाले पे तो कोई प्रोड्यूस होगा ही नहीं, पहले बोल रहा हूँ कि यही सबसे स्मॉलेस्ट है।
तो जो नियर बाय होती हैं बच्चों, उन वो थोड़ी ज्यादा पेनिट्रेशन पे होती हैं। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती रहेगी तो पेनिट्रेशन पावर कम होती रहती है, पेनिट्रेशन इंटेंसिटी कम हो रही है। ये हम पढ़ भी चुके हैं, देख लो। कैसे सर, याद नहीं आ रहा? देखो, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि पहले लैम्डा कम हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है इस डायरेक्शन। वेवलेंथ बढ़ रही है तो देखो पेनिट्रेशन क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी ना। पेनिट्रेशन क्या होने लग जाएगा बच्चों, कम होने लग जाएगी बस। सर में आ गया बच्चों? इसलिए इसकी जो वाई एक्सिस यस पे वैल्यू कम हो रही है। सर में आ गया? क्लियर है एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, फाइंड एक्सेलरेटिंग वोल्टेज फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1 आर्मस्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस करना बहुत ही सिंपल है। सर एस सी अपॉन में लैम्डा सी ले लो, इक्वल टू ई वी ए। तो वी ए की वैल्यू हो जाएगी एस सी अपॉन में ई लैम्डा सी, S12420। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन, ये 1 आर्मस्ट्रॉन्ग से आर्मस्ट्रॉन्ग, सब कैंसिल हो जाएंगे। तो कितनी वोल्टेज देनी पड़ेगी बच्चों मेरे को? 12,420 वोल्ट। सोचो, 12,000 वोल्ट। इतनी तो नहीं कर सकते हम, बहुत ज्यादा हो जाएगी। बाहर यार सोचो, जो वहां पे प्रोड्यूस होती है ना आपके पावर स्टेशन पे, इतनी ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? इतनी ज्यादा यस सर। वोल्टेज पे बच्चों वेवलेंथ, वो भी ये मैक्सिमम है कि मतलब सारे की सारी एनर्जी लॉस्ट कर दी तब है। अगर इसमें से थोड़ी सी एनर्जी भी कम लॉस्ट करी, फिर वही गड़बड़, फिर वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गए सभी को? यस और नो? यस सर। यस है सर। ना? ठीक है, लिखो, एक और क्वेश्चन करो। if accelerating voltage is if accelerating voltage is 30 kilovolt, if accelerating voltage 30 kilovolt, find the highest frequency of x-ray emitted. Find the highest frequency of x-ray emitted. फ्रिक्वेंसी निकालो। सर जहां पे कट ऑफ वेवलेंथ स्मॉलेस्ट थी, फ्रिक्वेंसी वहां पे हाईएस्ट थी। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, हमें पता है, हम कर सकते हैं। कैसे? याद करो, हमने पढ़ा था ई वी ए इक्वल टू एस सी अपॉन में लेमडा सी। ये एस सी अपॉन में लेमडा सी क्या बन जाएगा बच्चों? सी इनमें एफ सी। एफ सी आपकी हाईएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी, यही होगी हाईएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। वो मैं पर निकाल सकता हूँ कि सर एफ सी की वैल्यू हो जाएगी ई वी ए डिवाइडेड बाई सी। ई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी बच्चों। ई की वैल्यू एस सी अपॉन में लेमडा, हाँ ठीक है। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? सही कर रहा हूँ ना मैं? एनर्जी एच, सॉरी ये होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ ये मैं कहूँ खुद कर पड़ता है। सी अपॉन में लेमडा होगा ना, सी अपॉन में लेमडा, तो एच आएगा बच्चे, एच। एच हाँ, 1.6 10 माइनस के 19, 13 तो 10 प्लस 3, 6.64 10 माइनस के 34, माइनस के 34 से 19 गया तो 15 बचा। 15 और 3 18, ये तो 18 हो गया। इधर क्या बचा? 30, 1.6 6.6। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग वैल्यू 7.24 10 18 हर्ट्ज के आसपास आएगी। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक सभी को? ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया?
लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इफ इलेक्ट्रॉन लूसेस 30% of its energy, if electron loses 30% of total energy, if accelerating voltage is 40 किलोवोल्ट, 40 किलोवोल्ट है, उस केस में 30% एनर्जी ही लॉस्ट हो रही है। अगर 30% एनर्जी लॉस्ट हो रही है, ध्यान से सुनो, तो 70% नहीं लेना। जो लॉस्ट हो रही है बच्चों वही तो कन्वर्ट हो रही है फोटोन में, जो लॉस्ट हो रही है वही फोटोन में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब कि जो एच सी अपॉन में लेमडा सी आएगा बच्चे, दैट विल बी 40,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो लॉस्ट हो रहा है, वो उसी का ही परसेंट लेना, 30%। तो 0.3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो आपको पता है लेमडा सी निकल जाएगा 12420 डिवाइड बाय 12,000, जो नियर बाय 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास ही रहे। ठीक है बच्चों, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग रहेगा, 1.1.03 इतना रहेगा, 103। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे यहां तक सभी को? यस सर। यस। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्वेश्चन आया था एक बार, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। हमारे यहाँ पे दो वोल्टेज है, एक तो सप्लाई वोल्टेज थी या फिलामेंट वोल्टेज है, जो फिलामेंट को दे रहे थे हम। ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस फिलामेंट, जिसको वी एफ बोल सकते हैं। ठीक है, एक थी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जिसको हमने वी बोलता। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, देखो, अगर मैं थोड़ा सा बस छोटा सा एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, तो उससे थोड़ा सा आप जल्दी और समझ जाओगे। कि मान के चलो मैंने यहाँ पे वी एफ दिया बच्चे, जो कि ये लाइट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे एक मेटल है, मेटल से जब लाइट स्ट्राइक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। ये इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से तभी जा सकते हैं और मेटल से तभी टकरा सकते हैं जब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई हो। इसका मतलब कि जितनी ज़्यादा ये पोटेंशियल होगी, भी ध्यान सुनो, जितनी ज़्यादा ये पोटेंशियल होगी बच्चों, उतनी ही ज़्यादा ये इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा, उतना ज़्यादा हाईली हाईली एक्सीलरेटिंग होंगे। और जब ये स्ट्राइक करेंगे बच्चों, जब ये स्ट्राइक करेंगे तो एक्सरे प्रोड्यूस करेंगे। ये हमने पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था बच्चों हमने, है ना? तो ये तो हाईली किसके लिए है बच्चों? वीए की, वीए का मतलब क्या है? वीए का मतलब है लेमडा चेंज करवाना। लेमडा मतलब कि हमें लेमडा की मतलब क्वालिटी चेंज करवानी है। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब कि अगर हम लेमडा चेंज करवा देंगे तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, जैसे हमने 2000 है, मान के चलो 2000 की जगह मैंने 12,000 दे दिया, तो 12,000 में लेमडा कट ऑफ अलग होगा, 2000 में अलग होगा। इसका मतलब कि वीए के चेंज करवाने से कट ऑफ वेवलेंथ चेंज होती रहेगी। वीए के चेंज करवाने से कट ऑफ वेवलेंथ चेंज होती रहेगी। कट ऑफ वेवलेंथ चेंज का मतलब कि क्वालिटी बढ़ या घट रही है, बस ये चीज होगी। तो फिर सर सप्लाई वोल्टेज की वजह से क्या होगा, ध्यान समझो। अगर मैंने सप्लाई वोल्टेज बढ़ा दी, सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने से बच्चों करंट ज्यादा फ्लो करे, करंट ज्यादा फ्लो करने फिलामेंट से ज्यादा क्या करेगा बच्चों? ज्यादा से ज्यादा लाइट वेव प्रोड्यूस करेगा। वही लाइट या फोटोन किस पे स्ट्राइक होंगे? मेटल से स्ट्राइक होंगे। जितनी ज्यादा फोटोन स्ट्राइक करेंगे, पहले 100 कर रहे थे, अब वीएफ के बढ़ने से 200 करने लगे, तो उतने ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे ये वाले।
जो फोटो इलेक्ट्रॉन इतने सारे प्रोड्यूस करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों स्ट्राइक करेंगे। तो इसके वीएफ के बढ़ने से बच्चों इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और वीए के चेंज होने से लेमडा चेंज होता है। कई बात समझ में आ गई बच्चों? अच्छे से क्लियर हो गया, यस और नो? Yes, sir. तो लिख लो, बाय चेंजिंग द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, वैल्यू ऑफ lambda will be changed. Value of lambda will be changed, that is quality of x-ray will be changed. Quality of x-ray will be changed. But in case of filament voltage, if VF is increased, more number of photons will be generated by filament. More number of photons will be generated by filament, and that will produce more photoelectrons. That will produce more photoelectron, and these more photoelectron will strike at target metal, to increase intensity, इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए होता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सभी को, यस और नो? यस सर। Yes, sir. है ना? अब वो ये भी बोल सकता है कि यहां से आप काइनेटिक एनर्जी और स्पीड निकाला, तो कितना आसान क्वेश्चन है, देखो लिख लो, लिखो बच्चों। इफ accelerating voltage is 15 electron volt, if accelerating voltage is 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बोल रहा हूँ, 15 किलो वोल्ट, then find the maximum kinetic energy and maximum speed of electron when reaching the target metal or cathode, sorry एनोड बोलते ना, when it reaches the target metal or anode. Also find the कट ऑफ वेवलेंथ, सब कुछ निकाल देते हैं उसको, कट ऑफ वेवलेंथ सब 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 निकाल रहे हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी तो क्या है हम समझ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी तो होती है बच्चों EVA। ई कितना है? 15,000, तो 15,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, पहला पार्ट। सेकंड, हमें निकालना है बच्चों वेलोसिटी, तो हाफ mv², 15,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको पता है जूल में करना पड़ेगा, सोल्व नहीं हो पाएगा। 15,000 1.6 10⁻⁻19, 2 ऊपर जाएगा और मास नीचे आएगा 9.1 10⁻⁻30। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको बता ही चुका हूँ, याद करो। इसकी भार वेलोसिटी कितनी आ रही थी? 0.4 10⁻6, यही आ रही थी ना, ये बताया था मैंने, अप्रोक्सीमेटली √30,000। 30,000 में भी 100 तो बाहर आ जाएगा, और 100 बाहर आ गया, कितना हो गया 8, और √3 की वैल्यू होते हैं 1.7। देखो कितने आराम से कर दिया हमने, ऐसे करना है खेल। 1.7 को 4 से करोगे तो 17 दूनी 34, 6.8, 6.8 के आसपास आएगा, है इतनी ज्यादा? चलिए एक सेकंड, 2 है ठीक है, 1.6 है ठीक है, 1.6 को 9.1 से डिवाइड किया। वैसे तो एक बार अगर हम
थोड़ा एग्जैक्ट भी करने की कोशिश कर ले। तो 1.6 डिवाइडेड बाय 9.1 होता है इतना। और अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ तो 4.2, 0.42 रख लो बच्चे, 0.42। ठीक है, ताकि याद भी रहेगा। 0.42 थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 1.7 से। अच्छा, मैंने गड़बड़ी कर दी। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.72 आ रहा, 10 पावर 8, या फिर 7.2 10 पावर 7 मीटर पर सेकंड, ये आएगा बच्चों। क्लियर है? तो याद रखना है अंडर रूट ऑफ E/m का आंसर है 0.42 10 पावर 6। याद कर लो, लिख लो साइड में। 0.4 तो मैंने बताया था, लेकिन 2 भी थोड़ा ज्यादा ही है। ठीक है, तो एग्जैक्टली। ठीक है बच्चों, अब क्या निकालना है? कट ऑफ वेवलेंथ। थर्ड पार्ट इजी है। थर्ड पार्ट में लैम्डा से हम पढ़ चुके हैं, एच सी अपॉन में EVA, या फिर डायरेक्टली किया था हमने 12420 डिवाइड बाय 15,000, जो कि होगा 12.42 डिवाइड बाय 15 आर्मस्ट्रॉन्ग। 1 से भी कम प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों। निकाल लोगे यहां तक सारी वैल्यू? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, Yes. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसी पे ही न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक आता है बच्चों, करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का मतलब कॉन्सेप्ट समझो। करेक्टरिस्टिक एक्सरे में क्या होता है बच्चों? जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था, ध्यान से देखो, हमने ये पढ़ा था कि अगर फिलामेंट है, ये मेटल प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, और ये स्ट्राइक करेंगे बच्चों टारगेट मेटल से, और टारगेट मेटल क्या कर रहा है बच्चों? एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा है। हमने देखा था। हमने यहाँ पे एक सेंसर लगाया, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर। सेंसर क्या काम करता है बच्चों? इसका छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। आपने कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो ऊपर एक सीलिंग पे से गोल गोल सा लगा रहता है, उसको स्मोक डिटेक्टर बोलते हैं, स्मोक सेंसर होता है। जैसे स्मोक आते बच्चों, ये क्या करता है? वाटर स्प्रिंकल करता है। तो सेंसर का काम यही होता है कि सेंस करना सिग्नल। जैसा कि हमारे फिंगर को, जब हम कोई भी चीज को मेजर करते हैं तो हम फिंगर से कर देते हैं। जैसे हमारा वो होता है, क्या हमारे फोन में सेंसर होता है, जैसे गिरता है तो, या फिर कुछ हम फोन को चेंज हिलाते हैं तो लाइट ऑन कर देता है। तो ये सारे काम हो रहे हैं बच्चों सेंसर से। सेंस करना, सिग्नल को सेंस करना बस। तो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर यहाँ पे कौन किस टाइप का सेंसर है? जो कि एक्सरे की इंटेंसिटी को मेजर कर रहा है बच्चों। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का यहाँ पे क्या काम है? बहुत सारे टाइप के हजारों सेंसर होते हैं, टेम्परेचर सेंसर, ये सेंसर, वो सेंसर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर क्या काम करता है? इट सेंस द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। और जब ये इंटेंसिटी एक्सरे की करने लग गया, तो जो ग्राफ हमने पढ़ा था ना इस टाइप का, कॉन्टिन्यूस, उसमें उसने देखा कि ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का। कुछ कुछ जगह ना पीक इंटेंसिटी हो जाती है बच्चों, इस टाइप।
ऐसा क्यों होता है वो हम देखते हैं। एग्जैक्ट कॉन्टेंट्स ग्राफ नहीं बनता बच्चों, कुछ कुछ वेवलेंथ होती है, ये वेवलेंथ थी ना हमारी, कुछ कुछ वेवलेंथ है बच्चों, हमें इंटेंसिटी रेगुलर से थोड़ी ज्यादा मिलती है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ, वो हम देख रहे हैं। देखो इंटेंसिटी यहाँ पे जो जो कम थी उससे एक्स्ट्रा मिल रही है, ये कम वाली थी, ये एक्स्ट्रा इंटेंसिटी, ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और समझ भी जाओगे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखो समझो। थोड़ा एटम लेवल पे हम स्टडी करते हैं। हमने एटम लेवल पे ये स्टडी किया है कि एक न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है। अगर इलेक्ट्रॉन को उसके बाउंडिंग रीजन से बाहर निकालना है, तो मुझे बच्चों कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, पढ़ चुके हैं हम, कितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको, हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को उसके बाउंडिंग रीजन से बाहर निकालना है, बाउंडिंग एनर्जी से बाहर निकालना है, तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है। 13.6 eV। इतना टाइम क्यों लग रहा है बताने में। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन सीधा बाहर चल जाए, 13.6 ओनली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप कितना स्ट्राइक करवा रहे हो, जो एक्सीलेटिंग हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उसके पास कितनी एनर्जी है बच्चों। सर उसके पास तो आपने तो सर 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, तो देर में भी पॉसिबिलिटी, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा 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 और कोई इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों डेफिनेटली ज्यादा एनर्जेटिक है, तो 13.6 तो बहुत आराम से क्रॉस कर लेगा। 13.6 तो बहुत ही आराम से क्रॉस कर लेगा, और बाकी रेस्ट एनर्जी से कुछ ये मूव करता रहेगा, कुछ ये भी बच्चों इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा, ब्लू वाला, ब्लू वाला भी मूव करता रहेगा बच्चे, ब्लू वाला भी मूव करता रहेगा, मान के चलो ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। लेकिन आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जाता है तो वहां पे कौन आ जाता है, कौन आ जाता है बच्चों वहां पे, होल आ जाता है, आता है ना होल, होल क्रिएट करता है ना, होल क्रिएट कर रहा है। अब जब ये होल क्रिएट कर रहा है तो होल क्या होता है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे खाली स्पेस हो गया, हर कोई चाहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव है, तो हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये भी ट्राई करेंगे क्या, सर हम तो भैया, क्योंकि फोर्स है, फोर्स की वजह से बच्चे ये वाला इलेक्ट्रॉन देर में भी चांस, ध्यान ध्यान से देखो, देर में भी चांस कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाए, ये इलेक्ट्रॉन इससे भी स्ट्राइक कर सकता है, पर अभी मैं मान के चल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाए। अब बताओ ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनो, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, क्या ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जा रहा है कि नहीं जा रहा बच्चों, यस सर। क्या ये डी एक्साइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। यस और जब भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है तो वो क्या करता है, क्या करता है, फोटोन देगा ना। ए, फोटोन देगा। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, मैं तो जब फोटोन, से फोटोन प्रोड्यूस करेगा, फोटोन, ये फोटोन प्रोड्यूस करेगा बच्चों। क्या मुझे बताओ, जो यहां वाला इलेक्ट्रॉन है, क्या ये भी जा सकता है यहां पे, सर क्यों नहीं जा सकता, तो ये भी एक फोटोन प्रोड्यूस करेगा। सर क्या उससे भी नेक्स्ट वाला जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, तो ये भी फोटोन प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मैं स्पेक्ट्रल देखूं, कुछ ऐसे स्पेक्ट्रल हमने बालमरिन सब में पढ़ा था, सेकंड से ग्राउंड पे, फर्स्ट एनर्जी स्टेट से ग्राउंड पे, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट से ग्राउंड पे, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट से ग्राउंड पे जब आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट फोटोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की, ये हमने पढ़ा था ना, यस और नो, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, यस है ना। अब ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों, तो वो भी एक्स्ट्रा वेवलेंथ थी।
तो वेवलेंथ आपस में क्या हो सकते हैं बच्चों, जुड़ जाती है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है बच्चों। इस वजह से क्या हो जाता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इंटेंसिटी बढ़ने का कारण ही यही होता है कि बच्चों डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ और एक्स्ट्रा ऐड हो गई। मैंने तो केवल एक को हटाया था, मैंने तो केवल यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को हटाया था, लेकिन और भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बच्चों, और भी फोटोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और भी फोटॉन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इनके नाम भी अलग अलग है, इनके नाम भी अलग अलग है, वो हम देखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यहां तक सभी को क्लियर हो गया, यस। है ना? तो अब देखो बस, एक छोटा सा स्पेक्ट्रम बनाते हैं, देखो। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो मैं क्या कह रहा हूँ देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बीच में न्यूक्लियस, उसके बाद जो एनर्जी लेवल है वो के मान लिया मैंने, के है ही वैसे भी। उसके बाद एल है, फिर एम है, के एल एम एन। एन, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे बच्चों होल क्रिएट हो, ध्यान सुनो। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, इसको नाम दे दिया बच्चों के एल्फा। के पे आ रहा है, और पहली वाली लाइन है तो एल्फा है। ये ये भी के पे आ रहा है, तो के बीटा। यहां से आ रहा है तो के गामा। कहीं से भी आ सकता है, ये इसके होंगे। एनर्जी कैसे निकालेंगे बच्चों, एनर्जी कैसे निकालेंगे, बल्कि मुझे बोलना चाहिए लेमडा के अल्फा, के बीटा लेमडा वाला। तो कैसे निकालेंगे देखो, अगर मुझे लेमडा निकालना है तो आपको पता होगा ये होगा E2 - E1, E2 - E1 इक्वल टू SC अपॉन में लेमडा के अल्फा। समझ में आ गया? अगर ये 1 2 3, 3 से 1 में जा रहा है, 3 से 1 में जा रहा है, तो ये क्या होगा, SC अपॉन में लेमडा किस पे आ रहा है, के पे आ रहा है, कौन सी सेकंड से आ रहा है, तो के बीटा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, यस और नो? इजी है ना? और ऐसी अगर वो 4 से 1 में आ रहा है, तो SC अपॉन में लेमडा के। अब हर बार तो ना ग्राउंड स्टेट से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हो सकता हो बच्चों n = 2 से निकल जाए। अगर 2 से निकलेगा तो बच्चों ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है। अब नाम क्या होगा देखो, नाम होगा, किस पे आ रहा है ये, के एल पे आ रहा है, तो ये होगा लेमडा एल अल्फा, लेमडा एल बीटा। नेक्स्ट वाला होगा लेमडा एल गामा। तो इस पे क्या लिखेंगे बच्चों, ये कौन से रजिस्टर है, 3 से 2 पे आ रहा है, 3 से 2 पे आ रहा है, किसके बराबर होगा, SC अपॉन में लेमडा एल अल्फा। ऐसे ही बच्चों 4 से 2 पे आ रहा है, SC अपॉन में लेमडा एल बीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, यस और नो? यस सर। है ना? तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं वापस मैं जाता हूं इस वाली फ्रीक्वेंसी पे, तो ये लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 कौन सी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, सोच समझ के बताओ। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, तो लेमडा 1 सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे लोएस्ट है। ध्यान से देखो, इनमें से लोएस्ट कौन सी होगी, सोचो। सर लोएस्ट तो वो होनी चाहिए जिसमें एनर्जी गैप ज्यादा है, जिसमें एनर्जी गैप ज्यादा है, जिसमें एनर्जी गैप ज्यादा है। सर एनर्जी गैप ज्यादा तो ये वाला भी है। अभी तक में, अब तक बस जितने मैंने बनाए उतने ही की देखो, बस 5 बनाए ना मैंने, तो 5 में देखो एनर्जी गैप ज्यादा किसमें है? सर एनर्जी एक इसमें है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें 1 है, लेवल 2 है, इसमें 1 2 3 लेवल, सबसे ज्यादा एनर्जी गैप इसमें। अगर सबसे ज्यादा एनर्जी गैप इसमें, तो वेवलेंथ भी सबसे कम इसमें होगी। तो इसका मतलब कि के, सॉरी लेमडा के एल गामा ये होगी बच्चों, लेमडा के गामा ये होगी। सर में आया कि नहीं आया, सर में आया कि नहीं आया बच्चों?
है ना। Yes, sir. ये कौन सी होगी, लेमडा के गामा है, ये बीटा है, और ये अल्फा है। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें सबसे ज्यादा ये गैप है, तो ये सबसे सबसे कम होगी। उसके बाद सबसे गैप कम यहाँ पे है, तो थोड़ी सी एनर्जी गैप ज्यादा है, तो वेवलेंथ इसकी ज्यादा होगी। तो अल्फा वाले की ज्यादा होगी वेवलेंथ, अल्फा वाले की ज्यादा होगी वेवलेंथ। इसका मतलब कि ये होगा लेमडा एल अल्फा, और ये होगी लेमडा एल बीटा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, है ना। तो इस तरीके से बच्चों, कुछ कुछ वेवलेंथ पे बच्चों एकदम से हाई इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ कुछ वेवलेंथ पे, सब पे नहीं, कुछ कुछ वेवलेंथ पे हाई इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है बच्चों। तो इस तरीके से स्पाइक्स आती है। एनर्जी गैप का ध्यान रखना है, बाकी कॉन्सेप्ट तो हम पहले से ही स्टडी कर चुके हैं। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक सभी को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.